सभी को नमस्कार। मंच पर उपस्थित रामचंद्र राव जी, इटाला जी, अशोक जी, सभी सम्माननीय नेतागण। वैसे रामचंद्र राव जी ने और हम सब ने यहाँ पर चार्जशीट आप सबके सम्मुख रखी है और पूरा विश्लेषण भी उन्होंने इस जानकारी का दिया है। मैं अलग से कुछ बताऊं इसकी आवश्यकता भी नहीं थी और प्रासंगिकता भी नहीं थी। सिर्फ कर्तव्य वहन करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में विकास की राजनीति करना, सबका साथ, सबका सहभाग, सबका विश्वास, सबका प्रयास और उस आधार पर विरासत से विकास तक ये कार्यक्रम लेकर हम चल पड़े हैं। केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार सबका साथ सबका विकास के बारे में सोचती है तो सभी राज्यों को और भारत के सभी लोगों को साथ में लेकर विकास की बात लेकर एक ही एजेंडा लेकर हम निकल पड़े हैं और उसके परिणाम भी दिखाई पड़ रहे। जिस प्रकार का बजट कल आया और उस बजट के माध्यम से भी फिर एक बार उस बात को हमने उजागर कर दिया कि हम इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ एआई तक गरीबी निर्मूलन के साथ साथ माता बहनें, युवा, किसान तक एक आर्थिक मजबूत इस प्रकार का देश और उसके लिए सेवक इस नाते काम करना, ये लेकर हम निकल पड़े हैं। आज जब तेलंगाना में मैं यहां पर उपस्थित हूं और यहां पर माननीय अध्यक्ष जी रामचंद्र राव जी के और हमारे सभी सहकारियों के साथ यहां पर चार्जशीट, वो भी इस सरकार के ऊपर, कांग्रेस की सरकार के ऊपर और उसके पहले जिन्होंने कुकर्म किए ऐसे बीआरएस की तत्कालीन सरकार के ऊपर हम चार्जशीट यहां पर जब यहां पर प्रस्तुत करते हैं तो मन को वेदना होती है, मन को पीड़ा है, बहुत दुख होता है कि इतना पवित्र पावन ऐसा हमारा तेलंगाना प्रदेश, इस प्रदेश के सभी नागरिक तेलंगाना में रहने वाले यह बहुत प्रामाणिकता से निष्कलंक इस प्रकार का जीवन और उस प्रकार की आराधना करने वाले हमारे सभी नागरिक, और जब हम इस पवित्र पावन प्रदेश और प्रामाणिक निष्कलंक नागरिकों को देखते हैं तो उनके नसीब में आया हुआ यह ऐसी सरकार जिसके ऊपर चार्जशीट हमको करना पड़ा, ये दुर्भाग्य हम मानते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि हम कर्तव्य पथ पर निकले हैं, इसके लिए तेलंगाना और तेलंगाना के सभी इस म्युनिसिपैलिटी और कॉरपोरेशन के चुनाव के निमित्त तेलंगाना के सभी नागरिकों के अधिकारों के लिए चार्जशीट कर रहे हैं। ये चार्जशीट ये तेलंगाना वासियों की आहत, पीड़ा, दुख का परिचय है। ये उनके सर पर दुर्भाग्य से जो कांग्रेसी राज कर रहे हैं उसके ऊपर इनका चार्जशीट है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी का डॉक्यूमेंट नहीं, ये तेलंगाना के नागरिकों की आहत, पीड़ा और चार्ज लेकर बना हुआ ये दस्तावेज है। और इसमें एक नारा देकर हम निकले इस म्युनिसिपैलिटी और कॉरपोरेशन चुनाव में, सेव तेलंगाना, वोट बीजेपी। वो इसी कारण है कि तेलंगाना और तेलंगाना के रहवासी
आहत होके आवाज दे रहे कि इन भ्रष्टाचारियों से, धोखेबाजों से, दगाबाजों से हमको मुक्ति चाहिए। कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने, मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, आपने तो पढ़ा ही होगा, ये खुलेआम कहाँ है, पब्लिक फोरम पर कहाँ है, कांग्रेस यानी मुसलमान, मुसलमान यानी कांग्रेस, ये मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने कहा है। आज हम कह रहे हैं कि कांग्रेस और टीआरएस ये ने दोनों मतलब बेईमान है, बेईमान। ये दगाबाज, धोखेबाज, बेईमान है, ये मक्कार है, फरेबी है, ये छलिया है। उर्दू शब्दों में बताएंगे तो उनको समझ में आएगा। और इसके लिए बेईमान, मक्कार, धोखेबाज, इस प्रकार से लोग, और इसके लिए रामचंद्र राव जी ने यहां बताया, जिसमें वैसे तो धोखे उन्होंने बहुत दिए, मक्कारी बहुत की है, बेईमानी बहुत की है, लेकिन 7 प्रमुख मुद्दे रखे हैं। एक, कर्मचारियों के साथ धोखा किया है, वो डॉक्यूमेंट आपको दिया है, उसमें सब स्पष्ट है। दूसरा, किसानों के साथ उन्होंने धोखा किया है, उसकी भी पूरी जानकारी आपको पता ही है, इस चार्जशीट का वो भाग है। तीसरा, महिलाओं के साथ धोखा किया है, छल किया है, उसके बारे में दुर्भाग्य से यहां पर दस्तावेज देना पड़ रहा है। चौथा, गरीबों के साथ धोखाधड़ी की है, कोई भी हो तेलंगाना के साथ धोखा उन्होंने किया है। और पांचवा, युवाओं के साथ उन्होंने धोखा किया है। छठी बात, SC ST के हमारे भाई बहनों के साथ धोखा और BC के साथ धोखा, ये 7वीं बात। ये 7 बातों के ऊपर ये धोखाधड़ी, दगाबाजी का ये दस्तावेज, ये पीड़ा तेलंगाना के और तेलंगाना के रहने वाले लोगों की है। इतिहास में 17वीं सेंचुरी में धोखेबाजों का प्रस्तुति नाम बन गया था मीर जाफर। आज ये दोनों कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और BRS के KC राव, बराबर है ना, चंद्रशेखर राव, ये दोनों भी आधुनिक तेलंगाना के मीर जाफर है। और उस प्रकार का ही उनका कर्तृत्व और कर्तव्य है। और इन धोखेबाजों को, दगाबाजों को जनता की आवाज बनकर लड़ना, ये हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और म्युनिसिपैलिटी चुनाव का कर्तव्य मानकर हम निकले। सभी मीडिया के मित्रों से हम आग्रह करेंगे, आपका भी सहयोग दे। जिस बात से नागरिक पीड़ित है वो बात आप भी इको करें। मतदाताओं से निवेदन है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और तेलंगाना राज्य के हमारे सभी नेता, इनके नेतृत्व में सुशासन, निस्वार्थी, निष्कलंक, भ्रष्टाचार विरहित और विकासात्मक इस प्रकार का सेवा करने का मौका भारतीय जनता पार्टी को दे। मुझे लगता है इतना ही कहना पर्याप्त है। धन्यवाद।